अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल 51 के इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं मंजा कमल। चलते हैं अब तक की हेडलाइंस की जानिब। वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़े पैकेज का ऐलान। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को बिजली आधी कीमत पर मिलेगी। तवानाई के शोबे से मुतालिक इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मुकाबले के इस दौर में पाकिस्तानी सनतों को मिलने वाली बिजली महंगी है। पिछली हुकूमतों में बिजली बनाने के महंगे मुआहदे किए गए। आज जिस पैकेज का ऐलान कर रहा हूँ, इससे सनती तरक्की में इजाफा होगा। हुकूमती वुज़रा के सब अच्छा के दावे। वज़ीर आज़म के हमरा प्रेस ब्रीफिंग में मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख बोले, हमने एक्सपोर्टर्स को बिजली, गैस और कर्जों में सब्सिडी दी और टैक्सेस में छूट। तामीराती सनत के लिए ऐसा पैकेज दिया जिसमें FBR का डर ना हो। हमाद अजहर ने कहा कि सनतों को 24 घंटे ऑफ पीक आवर बिजली फराहम की जाएगी। पार्लियामेंट हमला केस में इस्तगासा ने इमरान खान को गलत बरी करवाया। राना सनाउल्लाह का बयान। बोले, इस्तगासा से पूछा जाए 6 साल अवाम का वक्त क्यों जाया किया गया। उन्होंने कहा 13 दिसंबर का जलसा लाहौर की तारीख में बेमिसाल और फैसला कुन होगा। जलसा मौजूदा हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम होगा। गिलगित बिल्तिस्तान को भूख, गुर्बत और बेरोजगारी से आज़ादी दिलवाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का विमेन कन्वेंशन से खिताब। कहा, हमने हमेशा रोजगार के मौके पैदा किए। हम गिलगित सूबा भी बनवाएंगे, सहूलतें भी देंगे। खवातीन वोटर्स की मदद से ये इलेक्शन जीतेंगे। पाकिस्तान की वयाना दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। वाक़ये में कीमती जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने दहशतगर्द हमले में हलाक होने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी भी शक्ल में हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। सानिया पेशावर की जितनी मजम्मत की जाए कम है। उम्मीद है हुकूमती इक़दामात से दहशतगर्दी में कमी होगी और अमन होगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की लेडी रीडिंग अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तमाम इदारों की खिदमात को खिराजे तहसीन पेश करते हैं। इमरान खान ने अब सुपर यू टर्न लिया है। रियासत मदीना को छोड़कर चीन को अपना रोल मॉडल बनाने की बात की है। खुर्शीद शाह की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान की हुकूमत अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए अपोजिशन पर मार धाड़ कर रही है। अगर सारी बसें उठा दें और BRT बसें खराब हो जाएं तो लोग क्या करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट में BRT रूट के साथ टैक्सी रिक्शा चलाने पर पाबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस कैसर रशीद का इस्तफसार। रिमार्क्स दिए कि BRT की बसें तो 2 दिन नहीं चलती, खराब हो जाती हैं। हर शख्स के पास अपनी गाड़ी नहीं होती। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग की 7 माह बाद वापसी। PSL के फाइनल राउंड के इनेकाद के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गई। PSL के इख्तितामी मैच से मुतालिक सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया गया। स्टेडियम और अतराफ में तकरीबन 3000 अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। मज़ार कायद की बेहुरमती केस में कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर अदालत में पेश ना हो सके। तफ्तीशी अफसर ने मुकदमे का चालान अदालत में जमा करवा दिया। चालान के मुताबिक किसी भी किस्म के असलहे की कोई नुमाइश नहीं की गई। मरियम नवाज के खिलाफ कोई शवाहिद मौसूल नहीं हुए। हेडलाइंस आपने जानी। चलते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़े पैकेज का ऐलान। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को बिजली आधी कीमत पर मिलेगी। तवानाई के शोबे से मुतालिक इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मुकाबले के इस दौर में पाकिस्तानी सनतों को मिलने वाली बिजली महंगी है। बदकिस्मती से सनती शोबे को 25% महंगी बिजली दी जाती है, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री मुकाबला नहीं कर सकती। पिछली हुकूमतों में बिजली बनाने के महंगे मुआहदे किए गए। आज जिस पैकेज का ऐलान कर रहा हूँ, इससे सनती तरक्की में इजाफा होगा। हमने फैसला किया है कि 1 नवंबर से संडे से, पिछले संडे से जो छोटा सनत है, जो छोटी सनत है, जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है, उसके लिए जो इजाफी बिजली, यानी वो जो पिछली नवंबर को जो उनका बिजली का बिल आता था, उस बिल से जो भी इजाफी बिजली वो इस्तेमाल करेंगे, उसको हम अगली 30 जून तक 50% कम रेट पे बिजली देंगे। तो जो भी इजाफी बिजली वो इस्तेमाल करेंगे, उनके जो पुराने बिल, जो नवंबर का बिल है, उससे जो ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, 50%
कम रेट पे, मसलन अगर 16 रुपए यूनिट पे बिजली वो ख़रीद रहे थे तो वो 8 रुपए पे अब इजाफी बिजली उनको चार्ज किया जाएगा। हुकूमती वुज़रा के सब अच्छे के दावे। वज़ीर आज़म के हमरा प्रेस ब्रीफिंग में मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख बोले, हमने एक्सपोर्टर्स को बिजली, गैस और कर्ज़ों में सब्सिडी दी और टैक्सेस में छूट। तामीराती सनत के लिए ऐसा पैकेज दिया जिसमें FBR का डर ना हो। टैक्सेस और तरसीलाते ज़र 4 माह में हदफ से ऊपर है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। हमाद अज़हर ने कहा, सनतों को 24 घंटे ऑफ पीक आवर बिजली फराहम की जाएगी। B1, B2, B3 कनेक्शन के हामिल सनत को इजाफी बिजली पर 30 जून तक 50% रियायत दी जाएगी, जबकि तमाम सनतों बशमूल B1, B2, B3, B4 और B5 कनेक्शन को इजाफी बिजली पर गुज़िश्ता साल की निस्बत 25% रियायत मिलेगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने लाहौर में 13 दिसंबर को PDM का जलसा मीनार पाकिस्तान पर करने का ऐलान कर दिया। साथ ही बोले कि पार्लियामेंट हमला केस में इस्तिगासा ने इमरान खान को गलत बरी करवाया। राना सनाउल्लाह ने कहा, PDM का 13 दिसंबर का जलसा लाहौर की तारीख में बेमिसाल और फैसला कुन होगा। जलसा मौजूदा हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम होगा। 13 दिसंबर को साबित होगा कि लाहौर जाग उठा है, इसके बाद पूरा पाकिस्तान जागेगा। राना सनाउल्लाह का कहना था कि पार्लियामेंट हमला केस में इस्तिगासा ने इमरान खान को गलत बरी करवाया। इस्तिगासा से पूछा जाए 6 साल अवाम का वक्त क्यों ज़ाया किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस मामले का नोटिस लें। ये नैब जो है ये कोर्ट्स में जाए और जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये वक्त आएगा, ये जाएगी और जाके कहेगी कि जनाब ये सियासी बुनियादों पे रेफरेंस बनाए गए हैं, ये सियासी बुनियादों पे जो है वो नारकोटिक्स के केस बनाए गए हैं और ये सियासी बुनियादों के ऊपर ये सारा कुछ हुआ है। इन रेफरेंसेस का चलाना जो है ये वक्त का ज़िया है, ये अदालत के कीमती वक्त का ज़िया है, बल्कि वक्त का ज़िया नहीं, ये अदालत को जो है वो मुतनाज़ा बनाने वाली जो है वो बात है। गिलगित बिल्तिस्तान को भूख, गुर्बत और बेरोजगारी से आज़ादी दिलवाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का विमेन कन्वेंशन से खिताब। कहा, हमने हमेशा रोजगार के मौके पैदा किए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत आसिफ अली जरदारी ने गिलगित के गरीब लोगों की मदद की। हम गिलगित सूबा भी बनवाएंगे, सहूलतें भी देंगे। ख़वातीन वोटर्स की मदद से ये इलेक्शन जीतेंगे। ना ही हम ये सूबा गिलगित बल्तिस्तान के 50% के लिए बना रहे हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के 100% के लिए बना रहे हैं, जिसका मतलब है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनना है तो गिलगित बल्तिस्तान के औरतों को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। गिलगित बल्तिस्तान के खवातीन ने हमारे शाने बिशाने के साथ खड़े होने पड़ेंगे। अगर आप हमारे साथ खड़े हो, अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताकत बनती हो जैसे आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में बनी, तो फिर हम सूबा भी बनाएंगे, हम रोजगार भी दिलवाएंगे, हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा भी करेंगे। पाकिस्तान की वयाना दहशतगर्द हमले की मजम्मत। वाक़ये में कीमती जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने दहशतगर्द हमले में हलाक होने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी भी शक्ल में हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। सानिया पेशावर की जितनी मजम्मत की जाए कम है। उम्मीद है हुकूमती इक़दामात से दहशतगर्दी में कमी होगी और अमन होगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की लेडी रीडिंग अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तमाम इदारों की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हैं। ये खित्ता गुज़िश्ता 40 साल से दहशतगर्दी का शिकार है। अफगान अमन अमल को सबोताज करने के लिए साजिश की जा रही है। हमने अब अमन की तरफ जाना है। तरक्की का एक दौर शुरू हो रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के नए दौर का आगाज हो रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया तक रसाई देने को भी तैयार है। मज़ार कायद की बेहुरमती केस में कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर अदालत में पेश ना हो सके। तफ्तीशी अफसर ने मुकदमे का चालान अदालत में जमा करा दिया। चालान में कत्ल की धमकियों की सेशन खत्म कर दी गई। चालान के मुताबिक किसी भी किस्म के असलहे की कोई नुमाइश नहीं की गई। मरियम नवाज के खिलाफ कोई शवाहिद मौसूल नहीं हुए। प्रोसिक्यूटर ने चालान में एतराज़ दाखिल कराते हुए कहा, कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर के खिलाफ कायदे-आज़म एक्ट के तहत चालान मंजूर किया जाए। वज़ारे कायद के एडमिनिस्ट्रेटर गुलाम अकबर का कोई बयान कलमबंद नहीं किया गया। वज़ारत आसार कदीमा के किसी भी अफसर का कोई बयान कलमबंद नहीं हुआ।
तफ्तीशी अफसर ने एतराज़ात दूर करने के लिए 3 रोज़ की मोहलत मांग ली। अदालत ने मोहलत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 3 रोज़ के लिए मुलतवी कर दी। इमरान खान ने अब सुपर यू टर्न लिया है। रियासत मदीना को छोड़कर चीन को अपना रोल मॉडल बनाने की बात की है। खुर्शीद शाह की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान की हुकूमत अपनी कमज़ोरियां छुपाने के लिए अपोजिशन पर मार धाड़ कर रही है। हम जेलों से नहीं डरते, जेलें बहुत देखी हैं। गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद करो। मईशत तबाह हो चुकी है, लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। अब सबको इस मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर खुर्रमशेर जमान ने वजीर आला सिंध से प्ली बारगेन लेने वाले अफसरान को मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि नैब ने सिंध से प्ली बारगेन के जरिए 35 अरब रुपए वसूल किए। महकमा इंजीनियर और तालीम के अफसरान इस फ्रॉड में शामिल हैं। प्ली बारगेन लेने वाले चोर साबित हो गए। इंसाफ हाउस में पीटीआई कराची के सदर खुर्रमशेर जमान ने दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने आवाम की चीखें निकाली हुई हैं। बिलावल गिलगित को सिंध बनाना चाहते हैं। वो सिंध के अस्पतालों में 5 स्टार की सहूलियात दे रहे हैं। 12 सालों में सिंध हुकूमत ने बेतहाशा पैसा बनाया है। अगर सारी बसें उठा दें और बीआरटी बसें खराब हो जाएं तो लोग क्या करेंगे? पेशावर हाई कोर्ट में बीआरटी रूट के साथ टैक्सी रिक्शा चलाने पर पाबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस कैसर रशीद का इस्तफसार। रिमार्क्स दिए कि बीआरटी की बसें तो 2 दिन नहीं चलती, खराब हो जाती हैं। हर शख्स के पास अपनी गाड़ी नहीं होती। जस्टिस कैसर रशीद ने इस्तफसार किया कि अरबों रुपए की बसें क्यों खुले आसमान तले खड़ी हैं। नुमाइंदा बीआरटी ने जवाब दिया, ये बसें वेदर रेजिस्टेंट हैं। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का शिकायत सेल का दौरा। बजरिया लाइव कॉल्स अवामी शिकायत सुनी। मुतल्लिका हुकाम की तरफ से वज़ीर आला को शिकायत सेल की कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। सेल में अब तक तकरीबन 1200 शिकायत दर्ज हुई हैं, जिनमें से 800 के करीब शिकायत का अजाला कर लिया गया है। वज़ीर आला ने शिकायत सेल की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए शिकायत के अजाले की शरह को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत की। उन्होंने कहा, मैं खुद हर महीने शिकायत सेल का दौरा करके अवामी शिकायत सुनूंगा। 5 साल कबल बल्दियाती इलेक्शन के दौरान हमारे कारकुनों पर हमला करके 12 कारकुन शहीद कर दिए गए। आज तक हम इंसाफ के लिए दरबदर हैं। मुस्लिम लीग फंक्शनल की एमपीए नुसरत सहर अब्बासी का सांगड़ में खिताब। कहा, हम आईन और कानून में रह कर काम कर रहे हैं। हम तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते। पूरे सिंध में लाकानूनियत है। दिन दिहाड़े लोग अगवा हो रहे हैं। आवाम की जानो माल महफूज नहीं। हमने अगर तहरीक शुरू की तो कश्मीर से कराची तक आवाम सड़कों पर होंगे। नुसरत सहर अब्बासी ने पाक फौज के खिलाफ जबान दराजी करने वालों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कहा, हम पाक फौज के साथ हैं। सिंध रेंजर्स ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए 13 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान लूटमार, गैर कानूनी असलहा रखने, डकैती, स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों और मंशियात फरोशी के कारोबार में मुलविस हैं। मुल्जिमान के कब्जे से गैर कानूनी असलहा, एमुनेशन, मसरूका सामान और मंशियात बरामद कर ली गई हैं और कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बन्नू में मलंग कुआं के मकाम पर नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से वकील समेत 3 अफराद कत्ल। मकतूलीन हाई कोर्ट में पेशी के बाद नौरंग जा रहे थे। एनी शाहिदीन के मुताबिक फायरिंग करने वाले 2 मुसल्लह अफराद मोटरसाइकिल और बाकी कार में सवार थे, जहां बहक अफराद को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। जिलाई इंतजामिया पेशावर का कारखानों बाजार में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 550 से जायद दुकानें, मार्केटें और केबन मस्मार कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने कहा, तजावुजात माफिया से कोई रियायत नहीं की जाएगी। तजावुजात के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स का तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एक बार फिर एहतजाजी मुजाहिरा। डॉक्टर्स ने ओपीडी और ऑपरेशन थिएटर का बाइकॉट कर दिया। मुजाहिरीन ने कहा, यकीन दहानी के बावजूद तनख्वाहें अदा नहीं की गईं। तनख्वाहें ना मिलने से माली मुश्किलात का सामना है। जब तक तनख्वाहें नहीं मिलती, एहतजाजी धरना जारी रहेगा। हमारी तनख्वाहें ऑनलाइन ट्रेजरी से अदा की जाएं। फौतगी कोटा बहाल किया जाए। म्यूनसिपल कमेटी टंडवाला यार का अमला सरापे एहतजाज। मुजाहिरीन कहते हैं, अगर मुतालिबात ना माने गए तो वज़ीर आला हाउस के सामने धरना देंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम शबीर।
म्यूनसिपल कमेटी टंडो अलायार का अमला जो है कि आज सरापा एहतजाज दिखाई दे रहा है। उनका ये कहना है कि अगर हमारा मुतालबात सिंध गवर्नमेंट ने ना माने तो काम छोड़ जो है एहतजाज करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कराची में वज़ीर आला हाउस के सामने जो है कि हम धरना देंगे, हमारे मुतालबात जो है कि फिलफौर हल किए जाए। हमारे साथ जो सलूक किया जाता है ना, ऐसा कोई दुश्मन से नहीं किया जाता, क्योंकि हमारा बंदे जितने भी है लोकल गवर्नमेंट के हर गम खुशी में काम करते हैं, मगर तनख्वाह का मांगते हैं तो इसीलिए कि वो समझ में आती है कि अपनी जेब से निकाल के देते हैं। हमारी तनख्वाहें, पेंशन और ग्रेजुएटी ऑनलाइन की जाए, कच्चे मुलाजमों को पक्का किया जाए, ओवर टाइम अकलियती जो हमारे मुलाजिम हैं उनके लिए भी खास फंड दिए जाए। हमारी तनख्वाहें ऑनलाइन जो है कि ट्रेजरी से की जाए, फोती कोटा बहाल किया जाए। सिंध भर के बल्दिया मुलाजमीन जो है आज सरापा एहतजाज है कि हमारे जो 17 नुकाती मुतालबात है जिन्हें जो फौरी जो है कि हल किया जाए। अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हम जो है कि शहर में झाड़ू देना, सफाई करना, गंदगी के ढेर उठाना जो है कि बंद कर देंगे। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के 7 माह बाद वापसी। PSL के फाइनल राउंड के इनेकाद के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गई। PSL के इख्तितामी मैचेस से मुतालिक सिक्योरिटी प्लान मरतब कर लिया गया। स्टेडियम के अतराफ में तकरीबन 3000 अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। PSL के प्ले ऑफ मरहले के मैचेस 14, 15 और 17 नवंबर को खेले जाएंगे। ये थी अब तक की खबरें। मजीद बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। देखते रहिए चैनल 51। अल्लाह हाफिज़।